हेलो दोस्तों, तो काइनेमैटिक्स हम लोगों ने वेरिएबल एक्सेलरेशन के सवालों को किस तरह से सॉल्व करना है ये हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन एक भी एग्जाम्पल नहीं लिया था। तो इस वीडियो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं, 2-3 बेहतरीन एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जिससे हमें पूरा आइडिया हो जाएगा कि वेरिएबल एक्सेलरेशन के सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। पहला है आपका एग्जाम्पल, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये #1। पहला एग्जाम्पल है कि आपको दे रखा है x √v+4 और आपसे कहा गया है x बराबर 3 मीटर पर एक्सेलरेशन हमें बताइएगा। ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको यार पता है कि dx/dt बराबर क्या होता है, भैया वेलोसिटी होती है। dv/dt बराबर क्या होता है, भाई साहब एक्सेलरेशन होता है। अच्छा जी, हमें निकालना है x बराबर 3 मीटर पर एक्सेलरेशन। प्रॉपर मैथ का सवाल है, पूरा गणित का सवाल है, सिर्फ हमें डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से करना है। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सबसे पहले यार अगर हम डायरेक्ट इसका x का t के सापेक्ष अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx/dt तो रूट v+4 का होगा √2v+4 और v+4 का फिर से किया जाएगा तो d, क्योंकि खुद में वेरिएबल है, dv/dt और 4 का तो हो जाएगा 0। अब ये तो हो गया dx/dt वेलोसिटी हो गया और dv/dt एक्सेलरेशन हो गया। रख दो भाई v बराबर 1/2√v+4 इंटू a इज इक्वल टू 2v√v+4। अच्छा, v की वैल्यू यहाँ रख दो। v की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो v की वैल्यू आपको दी गई है x² - 4। x² - 4 यहाँ रख दो तो a बराबर 2x² - 4 √x² - 4 + 4 ये कट जाएगा, x से रूट हट जाएगा तो a बराबर 2x² - 4 इंटू x। अब एक्सेलरेशन का फंक्शन आपका x में आ गया है तो x बराबर 3 रख दो, एक्सेलरेशन वैल्यू आ जाएगी। तो a बराबर 9 - 4 इंटू 3 तो 6 और ये 5 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आया एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन आएगा। तो इस प्रकार से सवालों करना है। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है, जैसे आपको पता है कि v बराबर, इसी इक्वेशन से हमने बनाया है, इसी इक्वेशन से अगर हम लोग v बराबर x² - 4 दिया गया है तो dv/dt करें तो x² का होगा 2x dx/dt -4 का तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब जो dv/dt क्या है, एक्सेलरेशन है, 2x dx/dt क्या है, वेलोसिटी है। अच्छा, वेलोसिटी है तो 2x v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है ये, v की वैल्यू यही तो है, यही रख दो भाई साहब, x² - 4। अच्छा, आप करो सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ये चीज़ और ये चीज़ में क्या अंतर है, वही सेम आंसर आएगा। बस आपको बहुत तरीक़ों से सवाल किया जा सकता है। अगर आप अलग अलग करना चाहें, x का अलग कर लो, y का अलग करो, इज़ ऑल अबाउट मैथ। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल थोड़ा अच्छा लेंगे। दूसरा सवाल क्या है कि आपको एक वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है टाइम के सापेक्ष, यानी वेलोसिटी का फंक्शन आपको टाइम में दे रखा है। एक्चुअली वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का फंक्शन दे रखा है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का फंक्शन वो क्या है कि आपको दे रखा है v बराबर 6t² + 4t। यह आपको फंक्शन दे रखा है। अच्छा जी, फंक्शन आपको दे रखा है, हाँ, और कहा गया है कि पार्टिकल आपका x बराबर 4 मीटर से तो चलना ही स्टार्ट करता है, ये आपको बताया गया है। और पूछा गया है कि आपको वेलोसिटी बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम वेरिएबल हो उसमें, आपको उस तरह वेलोसिटी बतानी और एक्सेलरेशन बताना। दूसरे मतलब कह सकते हैं कि वेलोसिटी आपको फंक्शन ऑफ t में पूछ रहा है और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ना, यहाँ पर ये नहीं पूछेगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है और अगले सवाल में पूछ रहा है, मैं सवाल मिक्सअप कर दिया मैंने। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है और एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अब एवरेज पूछ रहा है तो आपको सीधी सी बात है, टाइम इंटरवल दिया जाएगा। तो टाइम इंटरवल क्या है, टाइम इंटरवल t बराबर 0 से लेके t बराबर 4 सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक।
2 सेकेंड के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो भैया सरल है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो इनिशियल पोजीशन यानी ये अगर आई मान लिए और ये फाइनल पोजीशन मान ली 2 सेकेंड में यहाँ पहुँचा, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना ले रहा है 2 सेकेंड। तो फाइनल पोजीशन कितनी होगी, फाइनल पोजीशन कितनी होगी, सबसे पहले हमें जो वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है इसे हमें एक्स में बनाना है, यानी कि हमें वेलोसिटी से चाहिए पोजीशन। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dx अपॉन dt, और dt उधर ही भेज दो, तो 6t स्क्वायर dt प्लस 4t dt। इंटीग्रेशन का चिन्ह मतलब ऑपरेटर का चिन्ह लगाएंगे तो x बराबर आपके पास आएगा 6t क्यूब अपॉन 3 प्लस 4t स्क्वायर अपॉन 2, 3 2 2 x इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। ये आपके पास पोजीशन का फंक्शन आ गया टी में। अब टाइम आपको दिया गया है, एस एफ आप निकाल लो। तो कितना, एस एफ नहीं डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बताएगा भाई, 8 दूनी 16 प्लस 8 तो 24 मीटर। 24 मीटर ये डिस्टेंस हुई है। लेकिन क्या एस एफ बराबर 24 मीटर है ना, फाइनल पोजीशन ये भी जोड़ा जाएगा क्योंकि एक्स बराबर 4 मीटर चलना स्टार्ट करा था। तो इसकी पोजीशन एस एफ क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एस एफ होगा, एक्स एफ होगा। ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और इनिशियल पोजीशन अपनी कितनी थी, एक्स आई थी। तो रख दो भाई वैल्यू यहाँ पर, वैल्यू यहाँ पर रख दो। मैग्नीट्यूड का भाई साहब आप मैग्नीट्यूड उसके अगर हम वेलोसिटी के एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को एवरेज मैं बोल क्या रहा हूँ यार, फाइनल पोजीशन 24 प्लस 4 28 माइनस इनिशियल पोजीशन 4/2 और तो 24/2 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। अब कोई कॉमन सेंस भी लगा सकता है कि यार भैया डिस्प्लेसमेंट 24 मीटर ही तो था, 24 मीटर अपन टाइम ही कर देते तब भी तो 12 ही आना था। हाँ, लेकिन पर इसको भी तो इन्वॉल्व करना था, आपको समझाना था कि इसका क्या मतलब है। कोई लोग करते क्या हैं कि वो देखेंगे हाँ फाइनल पोजीशन 24 है, इसे डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन मान लेते हैं, 24 और -4 करके और बटे 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड निकाल, जो बिल्कुल गलत है। डिस्प्लेसमेंट है, अगर आपको फंक्शन डिस्प्लेसमेंट देता है, पोजीशन नहीं देता है। अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है, एक्स का फंक्शन टी में दे रखा है, आप टी की कोई वैल्यू रखते हैं, तो फंक्शन ये बताता है कि इतने टी में आपने कितना डिस्प्लेस करा है, कितने आप चले, वो बताता है, पोजीशन नहीं बताता है। पता नहीं आप कहाँ से चलने स्टार्ट करें, जैसे कि यहाँ पर पता नहीं आप कहाँ चलने, पता नहीं मतलब पता है 4 मीटर चलने स्टार्ट करें। तो ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी हो गई, अब एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लो भाई। एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे तो सीधी बात है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम जो कि 2 है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 2 से यहाँ पर रखो, और वेलोसिटी का तो फंक्शन ही दे रखा है वेलोसिटी मैग्नीट्यूड का। तो 16 चौको 64 प्लस 8 यानी कि 32/2 1/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का। अरे यार मैं यहाँ पर भी यही पता नहीं क्या बोल जाता था, ठीक है। तो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया आपका एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। ये आपका सवाल हो गया। अच्छा हाँ, अगर आपसे पूछ दिया था टी बराबर 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बताइए, तो टी बराबर 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बताइए, तो कैसे बताते हैं। सबसे पहले आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर जाना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, थोड़ी सफाई भी करनी पड़ेगी। अगर आपको आपको वेलोसिटी का फंक्शन टी में दिया गया है और आपको एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन के फंक्शन को बना लो और उसमें वैल्यू रख दो जितने पर पूछा गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। तो t बराबर 2 पर आपको एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो dv/dt जो कि एक्सेलरेशन होगा 12t + 4। t बराबर 2 सेकेंड रखोगे, 24 + 4 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आएगा t बराबर 2 सेकेंड पर, ठीक है। t बराबर 1 सेकेंड पर भाई साहब बताओ, 1 सेकेंड पर
भाई साहब यहाँ पर रख दो 12 + 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई साहब वेलोसिटी बता दो यार, t बराबर 1 सेकंड वेलोसिटी बता दो, यहाँ पर रख दो भाई 6 + 4 10 मीटर पर सेकंड। क्या ही पूछोगे भाई, क्या ही पूछोगे, सिर्फ कॉमन सेंस ही वाली बात है। वेरिएबल एक्सेशन के सवालों पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते रहो, गणित में खेलते रहो, सवाल आते रहेंगे, बस थोड़ा कॉमन सेंस वाले। जैसे पहले ना यहाँ ये कॉमन सेंस याद रखना भाई, इमेजिन सही करना, फंडे सिंपल है। अच्छा ये सवाल हो गया, एक और सवाल लिए लेते हैं भाई। अभी एक ही सवाल तो लिया है एक नहीं है, दो ले लिए, वैसे 2 सवाल ले लिए मैंने, 2 लिए कि मैं भूल रहा हूँ। चलो भाई अगर 2 लिए तो ठीक है, 3 लिए ठीक है, मतलब ठीक है, जितने भी लिए ठीक है। वैसे मुझे लगता है मैंने 2 ले लिए, तो हैशटैग तीसरा सवाल लेना चाहूँगा मैं। तीसरा सवाल आपका है, तीसरा सवाल है v = p/√x और आपसे कहा गया है कि जो पार्टिकल है वो x बराबर 0 चलना स्टार्ट करता है, t बराबर 0 चलना स्टार्ट करता है, और हमसे पूछा गया कि ये फंक्शन दिया गया है और आपको वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को आपको टी वेरिएबल समय के सापेक्ष निकालना पड़ेगा, समय के वेरिएबल में निकालना पड़ेगा, कह सकते हैं समय के फंक्शन में निकालना पड़ेगा। यानी कि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टी हमें पूछा गया है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टी हमें पूछा गया है। तो ये चीज़ हमसे पूछी, कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे? भैया बहुत आसान है। अगर हमें इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन का फंक्शन, पोजीशन का फंक्शन टाइम में मिल जाए, पोजीशन का फंक्शन एक्स का फंक्शन टी में मिल जाए, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, गेम ओवर। तो सबसे पहले यानी एक्स का हमें एक्स का फंक्शन टी में निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो ये हमें दिया गया है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन करते हैं। तो dx/dt = p√x, dx = p, और p यहाँ p यहीं लिखा रहने दो, p 1/√x, मतलब √x को उधर लाए 1/√x p Δt। इंटीग्रेशन कर दो भाई, इंटीग्रेशन कर दो। तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x बराबर p Δt, मतलब dt t हो जाएगा। तो यहाँ हम 2 को उधर भेज दें, तो √x = pt/2, तो x = p² t²/4। तो ये हमारे पास x का फंक्शन आ गया t में, क्या नहीं, ये तो आ गया हमारे पास। अब इसका अब कहानी में रह ही क्या गया है, dx/dt करेंगे, वेलोसिटी मिल जाएगी हमें, वो कितना होगा p²/4, p²/4 तो कांस्टेंट है, t² का 2t हो जाएगा भाई, 2t हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी आएगी, ये काट दो, p²t/2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई t में, t के फंक्शन में आई, जो कि हमसे पूछा गया था। तो पहला जवाब हो गया। अब दूसरा जवाब होने में कितना दे रहे हैं, तो dv/dt, p²/2 कौन तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो p²/2 एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमें मिलता है p²/2। ठीक है भाई, ये भी सवाल हो गया, ये भी सवाल हो गया, तो सवाल तो सॉल्व हो गया। अच्छा अगर आपसे पूछ दिया जाए, अच्छा जी अगर आपसे एक और सवाल कर दिया जाए कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो भाई एवरेज वेलोसिटी में पूछ रहा हूँ तो मुझे एक टाइम इंटरवल देना पड़ेगा। तो टाइम इंटरवल मैं आपसे एक ट्रिक से पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि जितनी फर्स्ट क्यू डिस्टेंस ट्रैवल करने में आपने जितना टाइम लिया, उसी टाइम के अंदर आप एवरेज वेलोसिटी बता दो। यानी कि आपने फर्स्ट क्यू डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो मान लीजिए क्यू मीटर, आपने फर्स्ट क्यू मीटर ट्रैवल करे, तो x बराबर यानी कि आप q पर पहुँच गए, t बराबर सम टाइम पर, t2 मान लेते से t1 मान लेते, तो x इनिशियल और फाइनल। अच्छा जी, अब हमें टाइम निकालना है, हमें x पता है, पोजीशन पता है, हमें टाइम निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर हमें टाइम का फंक्शन x में दिया जाता तो हम आसानी से निकाल लेते, वो तो अभी हमने किया ही है, यहाँ पर अभी किया ही है। तो x बराबर हमें दिया गया p² t²/4, तो t बराबर कितना दिया जाएगा, तो t बराबर हम यहाँ से निकालने थोड़ा आसान होगा, यहाँ से निकालने आसान होगा क्योंकि t यहीं बना रहे, p इधर आ जाएगा। t बराबर है हमारे पास 2√x/p। अब x बराबर q रख दो,
तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, तो T2 बराबर 2√q/p, T2 आ गया। एवरेज वेलोसिटी पूछी गई फंक्शन ऑफ टाइम में, तो एवरेज वेलोसिटी होती कितनी है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस जो कि q चली है उसने अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना ले रहा है 2√qp -0, तो 2√q/p, तो p ऊपर जाएगा और ये रूट से कट जाएगा, तो p√q/2। आई एम राइट? जी हाँ, जी हाँ, आई थिंक आई एम राइट। तो ये आपकी वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकेंड। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही भाई? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास आई, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर? दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है कि हमें पूछा गया टी में, आया है क्यू में, तो टी में क्यू में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा क्यू के और टी में वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम रख देते हैं यहाँ पर हम रख देते हैं PT/2, तो PT/2 डेल्टा क्यू, अगर x रखा जाए तो PT/q, तो p स्क्वायर p हाँ PT, अच्छा t है, अब 2 है तो 4 हो जाएगा, तो ये मीटर पर सेकेंड आपकी एवरेज वेलोसिटी टी में आ चुकी है। अच्छा, इसको एक सबसे अच्छा तरीका क्या था कि अच्छा x कितना है, q है, ठीक है, यहाँ से एक t और ले आओ, तो क्या बचेगा p² t/4, यहीं से हम लोग निकाल लेते। थोड़ा ऑब्जर्वेशन की बात थी यहाँ पर, यहीं से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते, लेकिन ये वाला जो सही है फंडा तरीका सही है। तो ये हमारा आ गया एवरेज वेलोसिटी p² t/4, किसमें? t के फंक्शन में। तो इस प्रकार के कुछ तरह की सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भाई रहने देते हैं इतना ही, बाय बाय।